जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त में बरकत रखी है। अब आप देखें कि ये यहाँ हम जिस कंट्री में रहते हैं, यूके, यूरोप के अंदर, यहाँ पर देखें कि ये लोग जल्दी सुबह उठते हैं। और वो लोग जिनकी ये है कि रात की जो है वो तारीकी में, जब रात की तारीकी शुरू होती है तो उस वक़्त से, अब आजकल तो खैर दिन छोटे हैं, वैसे नॉर्मली आप ये देखें कि 12 घंटे का दिन होता है या 12 घंटे की रात होती है, या ये सम टाइम जो है 8 घंटे के दिन होते हैं और इसी तरीके से बाकी रात होती है। तो अगर हम थोड़ा-सा ये कम से कम ये करें कि रात को 10 बजे हम सो जाएँ, तो इंशाअल्लाह सुबह आराम सुकून के साथ आप फजर के लिए भी उठेंगे और रात को बल्कि तहज्जुद के लिए भी उठेंगे। अगर दिन में अगर कैलूला कर लें तो मजे की बात है। लेकिन नाज़रीन किराम, जिनको बेख्वाबी की शिकायत रहती है तो उन्हें रात को जल्दी सोना तो अपनी जगह पर है, लेकिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने पर जरूर तवज्जो दें। सुबह बेजा यकीनन सुबह के वक्त में उठ जाएं और फिर अपनी काम काज, अपनी रूटीन को बनाएं और इंशाअल्लाह फिर आप ये देखें रात को आपको थकावट भी होगी। अच्छा, इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हमें ये इसकी तरफ भी आना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा घरों में लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर हम स्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल बेजा करते हैं, बहुत ज़्यादा रात को सोने से पहले टीवी देखते हैं, रात को सोने से पहले हम हर वक्त यहाँ तक कि हम बेड पर भी लेटे हुए हैं तो अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने सामने रखी हुई होती है। तो हमारे दिमाग को ये मैसेज जा रहा होता है कि अभी अभी रात नहीं हुई, अभी रोशनी है, अभी दिन है। तो इसके लिए क्या है कि हमें अपने ये तमाम चीजें जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, तमाम नुस्खाजात में इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा कि आपकी नींद कैसे बेहतर हो सकती है। तो नाज़रीन किराम, खास तौर पर हमने एक तो ये माहौल बनाना है कि हमने लाइट को कम से कम इस्तेमाल, जैसे ये बाहर अंधेरा हो जाता है तो हमारे घर की लाइटें भी जो है ना वो डिम हो जानी चाहिए, बिल्कुल डिम हो जानी चाहिए, उसको वो डिम लाइट को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ एक तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा हीटिंग ना हो, ज्यादा सर्दी भी ना हो। इसी तरीके से खास तौर पर वहां पर थोड़ा सा आप एक खुशबू का इस्तेमाल करें, सुन्नत तरीका भी है, अपने तकिए पर खुशबू लगा लें। इसी तरीके से रात को सोने से पहले किताब पढ़ के सोना, ये कहा जाता है कि हमारे लोग अक्सर आजकल तो टीवी में और मुख्तलिफ जो है वो न्यूज वगैरह देखते हैं, तो उससे बेहतर है कि रात को किताब पढ़कर सोएं, अल्लाह का कुरान पढ़कर सोएं, सूरह मुल्क शरीफ पढ़कर सोएं, तो सुभान अल्लाह अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा खास तौर पर ग़िज़ाओं में क्या करना है और कैसे आपकी नींद बेहतर हो सकती है। नाज़रीन किराम, एक तो ये है कि खास तौर पर हमारे जितने बुजुर्ग हज़रात हैं, देखिए अगर उनके जिस्म में दर्द वगैरह है तो जाहिर बात है उसके लिए उससे आराम इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि आप जो भी नुस्खाजात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नुस्खा जो आपको आसाबी तौर पर तक़वियत देगा, आपके आसाब को मजबूत करेगा और ख़ास तौर पर ये आपके इंसोमिया यानी कि ये आपकी नींद ना आने की प्रॉब्लम है, इसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। ये नुस्खा नोट कर लें तमाम लोग, और इससे दिमागी कमजोरियां भी पैदा होती हैं, इसी से डिप्रेशन पैदा होता है, इसी से गुस्सा बहुत ज्यादा पैदा होता है, इसी से जो है नींद ना पूरे होने की वजह से हमारे यहाँ एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, लड़ना झगड़ना आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बात बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग जो बात बात पर लड़ते हैं, तो अगर आप उनकी तह में जाएं तो मालूम होगा आपको कि ये बेचारे, इनकी नींद की प्रॉब्लम है कि ये बेचारे सही सो नहीं पाते। अच्छा, अक्सर लोग जो बेचारे सो जाते हैं लेकिन डीप स्लीपिंग नहीं है उनका, जो है यानी कि वो अच्छी तरीके से नींद नहीं लेते, वो अच्छी तरीके से यानी कि रात को बार बार उठना होता है, या उनकी बेचारों की और कई प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से वो इस चीज का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले जो आसाबी तकालीफ का शिकार है, अर्थराइटिस के मर्ज का शिकार है, जिसम में दर्दों का शिकार है और दिमागी कमजोरी का शिकार है, तो ये नुस्खा आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। नोट कर लीजिए। नंबर 1, आप ये ले लें, खसखस ले लें, जिसे हमारे यहाँ ये आसानी से मिल जाती है यहाँ पर, वो ले लें आप। तकरीबन आप ले लें 50 ग्राम, और इसी तरीके से आप काजू ले लें 100 ग्राम, बादाम ले लें 100 ग्राम, अखरोट ले लें। अब अच्छा, इसमें से किसी चीज से भी, नट से आपको एलर्जी है तो आप उसको छोड़ दें। इसके अलावा आप इसमें यानी कि कद्दू के बीज लाजमी तौर पर ले लें, कद्दू के बीज आप ले लें 100 ग्राम, और सूरजमुखी के बीज ले लें आप 100 ग्राम। इसी तरीके से आप इसमें 4 मगज जो है वो भी डाल दें 100 ग्राम,
और अलसी के बीज लेने 100 ग्राम, और 200 ग्राम जो है आपने फूल मखाने लेने हैं। इन तमाम चीजों को भून लें। भूनने के बाद इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। अच्छा, इसके अंदर आप जो है तकरीबन कोई 50 ग्राम आप इसके अंदर दालचीनी का पाउडर भी शामिल कर दें। दालचीनी का पाउडर अगर खुद बना लें तो वो बहुत बेहतर है। तो ये पूरा पाउडर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको और ज्यादा मुफीद बनाना चाहते हैं तो इसमें सौंफ भी डालें और इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा भी। अच्छा, पिसा हुआ खोपरा जो बाजार में मिलता है वो इतना मुफीद नहीं होता, लेकिन आप घर में खुद तैयार करें पिसा हुआ खोपरा तो बहुत मुफीद होता है। तो पिसा हुआ खोपरा भी आप 100 ग्राम ले लें और आप सौंफ भी 100 ग्राम ले लें। इन तमाम चीजों को भून कर आप ग्राइंड करके इसका सुफूफ बना लें। सुबह नाश्ते में आप तकरीबन 3 चमचे ले लें। रात को सोने से पहले आप इसको जो है, अच्छा, इसमें 100 ग्राम मेथी दाना डाल दें तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो और इसी तरीके से आप क्या करें, रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध के साथ इसे ले लें। आप ये देखें इंशाल्लाह आपको आसाबी तौर पर भी तकलीफें जो है दर्द वगैरह वो भी खत्म होंगी। और इसी तरीके से आपको जो सर में यानी कि दिमागी कमजोरी है, नजर की कमजोरी है, इसी तरीके से आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज्यादा एग्जाइटी होती है, आसाबी तकलीफ है, तो ये नुस्खा बड़ा कीमती है। अच्छा, इसके अलावा क्या करें, जिनको नींद ना आने की शिकायत रहती है वो रात को लाजमी तौर पर अपने पाँव का मसाज करें कद्दू के तेल से। कद्दू के तेल से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल जैतून का तेल ले लें। अच्छा, जैतून के तेल भी मुफीद है। इसी तरीके से आप खोपरे का तेल ले लें, वो भी बहुत मुफीद है। इसी तरीके से आप रात को सोते वक्त जैतून के तेल के अलावा कलौंजी का तेल ले लें। खोपरे का तेल नहीं मिलता तो आप कोई भी तेल आप उससे, खास तौर पर जो खोपरे का तेल है और कद्दू का तेल है, इसके पाँव के मसाज से नींद बहुत अच्छी आ जाती है। बादाम के तेल, इससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। तो अपने पाँव के तलवों का मसाज जरूर करें। इसी तरीके से रात को सोने से पहले अपने सर का मसाज जरूर करें। यानी कि थोड़ा सा तेल लेकर अपने सर में डालें और अपने हाथों के पोरों से आराम आराम से अपने सर का मसाज करें, तो इससे भी काफी अच्छी नींद आती है। और इसके साथ साथ जो अपने गर्दन का पिछला हिस्सा है, इसका हल्के हल्के हाथ से इसका थोड़ा सा मसाज करें, इससे काफी अच्छी नींद माशाल्लाह आ जाती है। और काफी लोग जो है माशाल्लाह इस तकलीफ से अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफी फाका मिला है। अच्छा, इसी तरीके से वो लोग जिनको अगर शुगर नहीं है, देखिए ये नींद ना आने की वजह से हमारा शुगर लेवल भी काफी बढ़ जाता है। जिनको नींद नहीं आती तो बेचारों का शुगर लेवल नीचे ही नहीं आता। अच्छा, इसी तरीके से नींद ना आने की वजह से हमारा मोटापा भी कंट्रोल नहीं होता। बाज लोगों का आप ये देखें कि जिस्म बेचारों का फरवही वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म काफी मोटा हो जाता है। तो इसकी एक वजह ये होती है उनकी नींद बेचारों को पूरी नहीं होती। तो इसी तरीके से खास तौर पर अब आपने एक और काम ये करना है कि दिन में आपने एप्पल साइडर विनीगर ले लेना। एप्पल साइडर विनीगर तकरीबन आप ले लें 2 टेबल स्पून, और उसको जो है आप नीम गर्म पानी के अंदर डाल दें। और उस पानी को जो है आप उसके अंदर थोड़ा सा, अगर शुगर नहीं है आपको तो आप उसमें हनी भी डाल दें 1 चम्मच, उसको मिक्स करके दिन में पी लिया करें। अच्छा, इसके अलावा खास तौर पर अगर आपको शुगर नहीं है तो रात को सोने से पहले 2 अदद केले खा लें। थोड़े आराम आराम से केले काट के रख लें अपने पास, और उस पर जो है अगर आप अपने पेट को मजीद नरम मुलय्यन करना चाहते हैं, बेहतरीन अपने पेट के निजाम को मजीद बेहतर भी करना चाहते हैं, तो इस पर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका भी छिड़क दें, तो उसके साथ उसको खा लें। वो बहुत अच्छा है। इससे भी नींद की प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल होती है। इसके अलावा क्या करते हैं, दूसरा एक और नुस्खा ये है कि आप दालचीनी का पाउडर जो है वो बनाकर रख लें, और दूध के अंदर जाफरान भी अपने पास रख लें, जाफरान का पाउडर भी बना के अपने पास रख लें। तो थोड़ा सा चुटकी भर, हल्का सा चुटकी भर जो है आप उसमें जाफरान डाल दें, और इसी तरीके से आप उसके अंदर जो 1/2 टी स्पून आप उसके अंदर वो डाल दें, यानी कि सिनेमन पाउडर, जिसे आप दालचीनी का पाउडर कहते हैं, वो उसमें डाल दें, दूध के अंदर डाल के पी लें अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अगर जिस्म में दर्दें वगैरह भी हैं तो हल्दी का पाउडर भी शामिल कर लें, लेकिन हल्दी का पाउडर कलर वाला ना होना चाहिए, कलर वाला नहीं हो बल्कि वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक हो तो वो सबसे बेहतर है। तो वो भी आप 1 टीस्पून डालकर दूध के अंदर उसको उबाल लें, और उसको बाकी जो है ये जो दालचीनी का पाउडर है और जाफरान है उसको बाद में शामिल कर दें, या उसी वक्त पकाना चाहते हैं तो ज्यादा ना पकाएं, बल्कि थोड़ा सा बस उबाल लें। 1 उबाल आने के बाद उसको उतार लें, और बस उसे जो है फिर नीम गर्म माशाल्लाह उससे पी लें, और माशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। तो इसके अलावा खास तौर पर अपनी देखें रोजमर्रा की जो मामूलात हैं उसके अंदर एक्सरसाइज जरूर करें, अपने जिस्म को थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज में जाएं। हमारे यहाँ क्या है, दिमागी एक्टिविटीज तो दिन भर जो है इधर एक के साथ दूसरे के साथ मामलात, कारोबार के अंदर, मामलात के अंदर अपने दिमाग को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज यूके यूरोप में रहने वाले नहीं करते। और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हमें खास तौर पर, जैसे अभी मौसम आ रहा है, आगे सर्दियां आ रही हैं, तो हमें कम से कम इसमें अपने घर के अंदर हमें मशीन रख लें, हम एक्सरसाइज करें, हम उस पर कम से कम कार्डियो जरूर करें, यानी कि आप खास तौर पर आप उसमें रनिंग जरूर करें, और घर के अंदर आप कम से कम
देखें बुजुर्ग हजरात हैं तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये कि घर के अंदर मशीन वगैरह रखें, उस पर थोड़ा सा कम से कम रनिंग जो है आधा घंटा तो लाजमी तौर पर करें। इसके अलावा नाज़रीन किराम और भी बहुत ज्यादा नुस्खे जाते हैं, अगर मैं आपको बतलाऊं सबसे एक अहम बात यह है कि अपने आप को कब्ज ना होने दें। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज की शिकायत है, तो ये ज़हन में रखें कि आपने अपने आप को कब्ज नहीं होने देना है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करें। उसके लिए मेरा मशवरा हमेशा से ये होता है कि आप एक टेबल स्पून आप दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर जो है आप डालकर उसे पी लिया करें। हफ्ते में 2 से 3 दफा आपको आपका जो है ना इंशाल्लाह आपकी आंतें नरम रहेंगी और आपका आसानी से जो है आपके जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको नहीं होगी इंशाल्लाह।